फ्रेंड्स अब हम देखने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सर्कुलर मोशन, अ मूवमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर आर्क। जैसे कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे ये सर्कल, ये जैसे सर्कल है, अगर इसके सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है, ये सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कल के बाउंड्री या फिर ये सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा होता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। इतना ही नहीं, अगर वो एक आर्क पे, आर्क क्या होता है कि सर्कमफेरेंस का कोई भी छोटा सा पार्ट या फिर एक मेजर माइनर कोई पार्ट, अगर सर्कमफेरेंस के पार्ट को ही आर्क कहते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ तक कोई चल रहा है, सिर्फ ऐसे चला, बट वो क्या कर रहा है यहाँ पे रेडियन, रेडियन नहीं, अगर ये यहाँ पे एंगल कुछ बनाते हुए अगर कोई भी मोशन कर रहा है तो वो आर्क बनता है। तो आर्क मतलब कि अगर वो जरूरी नहीं कि पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, बट एक आर्क में ट्रेवल करे, मतलब एक पार्ट ऑफ सर्कल में भी ट्रेवल करे तो उसे हम सर्कुलर मोशन ही कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि पूरा सर्कल अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे तो ही वो सर्कुलर मोशन के अंदर आएगा। सर्कुलर मोशन मतलब एक पर्टिकुलर आर्क, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी चल दिया उसने तो वो आर्क क्रिएट हुआ। आर्क किसका पार्ट है, सर्कमफेरेंस का, तो वो सर्कुलर मोशन के अंदर में ही आएगा। अब देखते हैं, इट कैन बी यूनिफॉर्म विथ कांस्टेंट रेट ऑफ रोटेशन। ये क्या होता है, यूनिफॉर्म हो सकता है। इट कैन बी यूनिफॉर्म विथ कांस्टेंट रेट ऑफ रोटेशन, मतलब अगर किसी चीज के अलोंग ये रोटेट कर रहा है, जैसे ये है, ये रहा सर्कुलर मोशन, अगर ये इसके अलोंग रोटेट कर रहा है तो ये यूनिफॉर्मली रोटेट कर सकता है, मतलब इसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। अगर ये 1 मिनट में 1 राउंड लगा रहा है तो अगले दूसरे मिनट में ये 2 राउंड लगा चुका रहेगा, मतलब ये यूनिफॉर्म रेट से रोटेट कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस। यहाँ चेंजेस होगा कि अगर एक बॉडी अगर मूव कर रही है किसी भी सर्कुलर मोशन पे या सर्कुलर पाथ पे, अगर वो ट्रेवल कर रही है तो जरूरी नहीं है कि जो उसकी मोशन हो वो उसकी वेलोसिटी स्पीड हो वो बढ़े या घटे। कई बार ऐसा होता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अगर आपने एक व्हीकल है उसको 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फिक्स कर दिया तो उसी पे चलेगा तो क्या हो रही है, स्पीड तो कांस्टेंट है, बट क्या उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी? स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी होनी चाहिए, नहीं रहेगी। इसलिए क्योंकि जो वेलोसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या देता है, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इसलिए इसकी कांस्टेंट नहीं होगी, हर वक्त हर टाइम पे ये चेंज होगी, एक पीरियोडिक टाइम पे ये चेंज इसलिए होगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है। ये ऐसे आया, फिर नेक्स्ट टाइम पे ये, इसे टेंजेंट बोलते हैं, मींस कि एक पॉइंट जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करके निकल रही हो तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। तो मतलब अगर ये टेंजेंशियल पॉइंट का डायरेक्शन देखे ना तो हर पॉइंट पे अलग ये टेंजेंट डायरेक्शन देता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन हर टाइम डिफरेंट आ रही है। अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है तो, और एक्सेलरेशन होता है तो मतलब क्या कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, मतलब हाँ वेलोसिटी इसकी हर टाइम चेंज हो रही है। ऐसा कई बार होता है कि वेलोसिटी जो होती है वो सिर्फ डायरेक्शन के ही अकॉर्डिंग चेंज होती है, वो उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल रहती है। जैसे कि अगर वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और वो फिक्स है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो इसकी डायरेक्शन चेंज है, बट मैग्नीट्यूड तो उसके पास वही है ना, 20 मीटर पर सेकंड वाली ही है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो है, सर्कुलर मोशन में हैव कांस्टेंट स्पीड इवन थ्रू इट इज एक्सेलरेटेड। अगर इसके पास हम कांस्टेंट स्पीड रख दें, एक ऑब्जेक्ट है उसके पास कांस्टेंट स्पीड रख दें, जैसे कि अगर ये चीज ऐसे ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इसकी स्पीड में हर समय एक ही स्पीड से इसे रिवॉल्व करा। सर्कुलर मोशन में हैव कांस्टेंट स्पीड इवन थ्रू इट इज एक्सेलरेटेड। अगर इसके पास सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड होगी, मतलब कि अगर एक स्पीड अगर हम कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें कि अगर एक बॉडी है वो 20 मीटर पर सेकेंड या 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही रिवॉल्व कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड या फिर किसी के भी सर्कमफेरेंस पे, सर्कुलर ट्रैक पे,
तो क्या करेगी, वो हमेशा एक्सेलरेटेड होगी। आखिर अब हम कहेंगे अगर फिक्स है स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो वो एक्सेलरेट कैसे कर रही है? ये इसलिए एक्सेलरेट कर रही है क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर टाइम चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो जब वेलोसिटी में जब भी चेंज हो तो और कंफर्म है कि एक्सेलरेशन होगा। तो इसलिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अराउंड मूव कर रहा है और उसके पास एक कांस्टेंट स्पीड भी है, तो भी इसे हम एक्सेलरेटेड बोलेंगे। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मोशन है या ऑब्जेक्ट कब कांस्टेंट स्पीड में रहे और साथ में एक्सेलरेट कर रही होगी या फिर कॉन्टिन्यूसली वेलोसिटी चेंज कर रही होती है हर पॉइंट पे, तो हम उसे सर्कुलर मोशन का ही बोलेंगे। क्योंकि जो सर्कुलर मोशन होता है उसी बस एक कैटेगरी में ऐसा पॉसिबल है कि स्पीड से सेम होने के बाद भी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है। और उसके साथ साथ ये एक्सेलरेटेड मोशन रहता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड यूनिफॉर्म हो और क्या हो, वेलोसिटी भी चेंज हो रही हो और एक्सेलरेशन भी हो रहा हो। एग्जाम्पल अगर देखें तो अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कि जो अर्थ है वो अर्थ ही नहीं, कोई भी प्लैनेट के अगर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड जैसे कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स्ड अपने पाथ पे राउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, सर्कुलर मोशन। फिर आता है चाइल्ड प्लेइंग इन अ मैरीगो राउंड। अगर कोई भी एक चाइल्ड है या फिर कोई भी बच्चा, मैरीगो राउंड झूला जो होता है वो कैसा होता है, वो गोल गोल घूमता है, बस गोल गोल। तो अगर एक बच्चा है, अगर वो मैरीगो राउंड में घूम रहा है तो उसे वो सर्कुलर मोशन के अंदर आ रहा है। जैसे कि अर्थ सन के राउंड में जा रही है, तो क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रही है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सैटेलाइट जो मूव कर रही हैं वो भी एक सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल हो। अगर कोई भी पार्ट अगर सिर्फ इतना ही अगर मोशन करके रुक जाए तो भी ये क्या, एक सर्कल का पार्ट है, यानी ये आर्क है, तो इसे भी सर्कुलर मोशन के इसे भी सर्कुलर मोशन ही बोलेंगे। अब ये नेक्स्ट पार्ट जो ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल करता है तो कैसे हम उसे सर्कुलर मोशन करता है तो उसको कैसे स्पीड वेलोसिटी निकालते हैं। सबसे पहले जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम में क्या होगा कि हम हमेशा इसके आर्क यानी सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करेंगे। सपोज अगर इसकी हम स्पीड निकालें, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है, अगर डिस्टेंस जो होता है इसका 2πr होगा। अगर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू करती है और ये वापस 360 डिग्री रोटेट करके फिर ये वापस यहीं पे आ जाती है रिवॉल्व करके, तो क्या हो जाएगा, 2πr। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr अपॉन टी, मतलब जितना टाइम लगा। ये जो होती है इसकी स्पीड होती है। वेलोसिटी जो होती है अगर पूरे सर्कल की बोली जाए तो 0 होगी। अगर सिर्फ यहाँ से, इसमें कभी भी क्या होता है, इसमें कभी भी हम आर्क कैलकुलेट नहीं करते हैं। बेसिकली हम ये देखते हैं कि कहाँ तक रिवॉल्यूशन है। अगर यहाँ से यहाँ तक होगी तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और अगर ये सपोज यहीं तक चलती है तो फिर क्या करेंगे, हम इस लेंथ को फाइंड करेंगे। इस लेंथ को फाइंड करने के लिए अगर फाइंड करेंगे तो ये तो डिस्टेंस अगर होगा, लेकिन अगर इतना ही चली तो हम ये क्या करेंगे, इसे इसे क्या बोलते हैं, इसे कॉर्ड बोलते हैं। तो इस कॉर्ड को फाइंड करेंगे तो इससे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो मीन्स अगर कोई कॉर्ड होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। सपोज अगर यहाँ तक आके रुक जाती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ जाती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। और इसका अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल बना रहा है। अगर ये सिर्फ हाफ तक ट्रेवल करती है तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बाय 4, ऐसे करके हम इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं।